नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज मैं आपके सामने माइकल जैक्सन की कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं, माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। वो किसी से अगर हाथ भी मिलाता था तो पहले हाथों में दस्ताने पहनता था ताकि उसे उन किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई भी ऐसी बीमारी जो अगले को हो उसे ना लग जाए। वो मुंह पर कहीं पर भी जाने से पहले मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने ही घर पर 12 डॉक्टर 24 घंटे तक तैनात किए हुए थे जो हर समय उसका ध्यान रखते थे। और उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जो जांच थी वो रोज होती थी। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होकर ही उसके पास आता था। वो स्वयं को व्यायाम करने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था ताकि वो स्वस्थ रह सके, उसका जो शरीर है वो ज़्यादा दिन तक बढ़िया रह सके। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बना लिया था। वो पहले दिखने में सांवला हुआ करता था लेकिन उसे गोरे रंग का शौक था, तो उसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और उसने अपना चेहरा गोरा करा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया था और अपने दोस्त भी उसने गोरे बनाना शुरू किए थे। शादी भी गोरी औरतों के साथ ही उसने की थी। बात आती है नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया था, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया था। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। माइकल जैक्सन का मानना था कि वो कैसे भी करके 150 साल तक तो जिएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी मौत को मात देगा और वो बिल्कुल नहीं मरेगा। वो अपने शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होने देगा। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही वो सोया करता था ताकि इमरजेंसी के अंदर उसे अगर कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत से जो घर में तैनात डॉक्टर है वो उसका इलाज कर सके। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी पहले से ही तैयार किए हुए थे ताकि अगर उसका कोई भी अंग खराब हो जाए तो तुरंत वो डोनर उसे डोनेट कर सके। जिन्हें वह खर्चा देता था, जिसको भी उसने अपने अंग प्रत्यारोपण के लिए तैयार किया हुआ था, उन लोगों को वो पहले से ही पैसे दे रहा था। चाहे उसे उस अंग की ज़रूरत हो या नहीं हो, वो उसे महीने की सैलरी की तरह पैसे दिया करता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अंग की ज़रूरत पड़े तो वो उसे आकर तुरंत दे सके। उसको लगता था कि वो पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे जाएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लग गई। उसके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आ पा रही थी। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए थे। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ भी नहीं खाया था। अंत समय में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 25 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच चुका था। 29 अगस्त 1958 को वो जन्मा था। 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से अलविदा कह गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम किया था, उसका इंतजाम वहीं पर धरा का धरा रह चुका था। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था, जिसमें से शायद कुछ आप में से या आपके बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ये अब तक की सबसे ज़्यादा देखी देने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट थी। माइकल जैक्सन की जो मृत्यु है 25 जून 2009 को 3:15 बजे पर हुई थी, जिसमें विकिपीडिया, ट्विटर या जो भी सोशल वेबसाइट थी ये सभी क्रैश हो गई थी। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को उसी समय सर्च किया था। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक
गूगल ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब जो दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ माइकल जैक्सन को ही देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि क्या वाकई में माइकल जैक्सन मर चुका है। जो माइकल जैक्सन था, संगीत की दुनिया में मुकाम हासिल करने के लिए माइकल जैक्सन को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। आप लोगों में से अगर शायद कोई नहीं जानता हो तो जो माइकल जैक्सन है वो एक डांसर हुआ करता था। संगीत या डांस के नाम पर उसका जिक्र ना हो ऐसा तो दुनिया में हो ही नहीं सकता था। वो एक बहुत ही बढ़िया डांसर हुआ करता था और जो माइकल जैक्सन है उसने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था और संगीत की दुनिया में उसने अपना बहुत ही ज़्यादा नाम भी कमाया था। 80 के दौर में माइकल जैक्सन ने कामयाबी का स्वाद चखना शुरू ही किया था, लेकिन अपने सफ़र में उन्होंने कई बार नस्लीय टिप्पणियों का भी सामना किया था। एक दौर ऐसा भी था जब उसके एल्बम बिट हिट बिली जिन और थ्रिलर ने नस्लवाद की हर एक दीवार को ध्वस्त कर दिया था। जो उसका गाना था, उसके एल्बम थे, वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ करते थे। अपने गानों की वजह से माइकल जैक्सन ने किंग ऑफ पॉप कहा जाता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रैमी अवार्ड, अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड और ग्रैमी लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड सहित बहुत से अवार्ड जीते थे और इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माइकल जैक्सन के नाम पर 39 रिकॉर्ड दर्ज है। 2019 के दौरान फोर्ब्स की लिस्ट में उसने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में अपना पहले नंबर पर नाम दर्ज करवाया था। संगीत की दुनिया में तो माइकल जैक्सन ने काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर हमेशा वो जूझते ही रहे। उन्होंने साल 1994 के दौरान लीसा मैरी प्रेस्ले से शादी तो की थी, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चला था और जो माइकल जैक्सन है उनके 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन ये जो शादी थी वो भी कुछ ही समय के बाद में टूट जाती है। माइकल जैक्सन को अपने शरीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। इसके चलते वह खुद पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कराया करते थे। उन्होंने कई बार अपने शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। लंबी उम्र के लिए 12 डॉक्टरों की टीम रखी थी, नर्स को रखा था। हर एक चीज़ उसने ट्राई की थी, लेकिन फिर भी वो मौत के आगे आखिर में हार ही जाता है और आखिर में वो दुनिया को अलविदा कह ही जाता है। अगर हम बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत के बजाय बनावटी मौत ही लोग मरते हैं, वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मौत और ज़िंदगी को खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्या नामुमकिन सा होता है, जैसा कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। माइकल जैक्सन, जिसका नाम लोग बहुत ही अजीब तरीके से लेते हैं, कुछ लोग उसे पागल भी कहते हैं, और जो माइकल जैक्सन था उसने वाकई संगीत की दुनिया में तो अपना बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया था।